अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज मैं जिस प्रोफार्मा ये फॉर्म के साथ हाजिर हुआ हूँ, इसका नाम है स्टूडेंट प्रोफाइल एंड करियर प्लान, जो कि AKESP के तमाम वो स्टूडेंट्स जो ग्रेड इंटर में हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है। जैसे कि इस प्रोफार्मा के नाम से जाहिर हो रहा है कि ये इंडिविजुअल स्टूडेंट की प्रोफाइल होगी, इसके साथ साथ उनका अपना करियर प्लान क्या है, वो आगे क्या करना चाह रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और किस डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं, कौन सी डिग्री करना चाहते हैं। इसके अलावा उनका फाइनेंशियल प्लान क्या है, वो किस तरह से जो है वो अपनी आगे की जो है वो फर्दर स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं या करना चाहते हैं, उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास लेफ़्ट साइड के ऊपर पर्सनल डिटेल्स के नाम से। तो इसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वो जिसमें अभी आप करंटली रह रहे हैं, या फिर कोई ऐसा एड्रेस जिसके ऊपर अगर आपके साथ थ्रू कोरियर करस्पॉन्डेंस की जा सके तो आपने वो एड्रेस देना है। आप किस स्कूल से आपका ताल्लुक़ है, जैसे कि मैंने बताया कि AKESP के तमाम वो स्टूडेंट जो इंटर में इस वक्त पढ़ते हैं उनके लिए मैंडेटरी है। तो हर वो स्कूल जिसमें ग्रेड इंटर है, कोई भी स्कूल का वो स्टूडेंट जो है वो इसको एप्लीकेबल कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल AKHSS हैदराबाद, कराची या कहीं का भी हो सकता है। स्कूल आईडी, वो आईडी जो कि आपके चालान पर लिखी हुई होती है, जो कि आपकी इंडिविजुअल आईडी होती है। इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस अपना लिखना है। ईमेल एड्रेस वो ईमेल एड्रेस जो कि आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस हो, ताकि आपके साथ कभी करस्पॉन्डेंस की जानी चाहिए तो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो करस्पॉन्डेंस होगी। और टेलीफोन नंबर कोशिश करें मैंडेटरी वो नंबर यहाँ पर दें जो कि व्हाट्सएप पर हो, क्योंकि नॉर्मली आगे जब आप ये डेटा हम शेयर करेंगे तो आपके वो हो सकता है यूनिवर्सिटी वाइज या सब्जेक्ट वाइज या डिग्री वाइज या किसी न किसी लेवल के ऊपर जाके अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, तो अगर आपका वो नंबर नहीं होगा जो कि व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, तो इसका मतलब है आप वो चांस मिस कर जाएंगे और फिर वो जो बेनिफिट्स आपको मिलने हैं इससे वो आप उससे महरूम ना रह जाएं। इसके अलावा हम ये राइट साइड पर अगर हम देखें तो ये हमारा कुछ फैमिली के बारे में डिटेल्स मांग रहा है। फॉर एग्जांपल ये है पेरेंट्स का प्रोफेशन। अब पेरेंट्स का प्रोफेशन वो करते क्या है, हमने ये नहीं लिखना है कि भाई वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या वो वापडा में, नहीं, वापडा में है तो वो क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, कहाँ पर है, वापडा में है। टीचर हैं गवर्नमेंट, PST हैं, JST हैं, HST हैं, लेक्चरर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। तो जो भी उनका प्रोफेशन है, आपने प्रोफेशन, उनकी डेजिग्नेशन प्लस उनका जो इदारा है वो लिखना है। इसके अलावा फैमिलीज प्रेफरेंशियल करियर। फॉर एग्जांपल अक्सर फैमिलीज होती हैं जिनके फैमिली में करियर प्रेफरेंस होती है, भाई हमारे फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा जो प्रेफरेंस करियर है ना डॉक्टर, तो आपने भी डॉक्टर ही बनना है। कहीं पर जो है वो बिजनेस होता है, कहीं पर इंजीनियर्स होते हैं। तो आपका फैमिली का प्रेफरेंस किस तरफ है, किस करियर में। इसके अलावा आपके जो फैमिली के एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, फादर या मदर के अलावा आपके अंकल्स, आपके कजन्स, वो किस तरह का काम करते हैं, तो वो भी अगर आप इसमें देंगे तो थोड़ा सा हमें हेल्प आउट होगा। फिर फैमिली की आपकी एवरेज पर मंथ इनकम क्या है। अब अगर मदर फादर दोनों कमाते हैं तो आपकी दोनों की मिलाकर एवरेज इनकम क्या है, वो आपने यहाँ लिखनी है। इसके अलावा ये जो आपने ऊपर बताया है कि आपके पेरेंट्स का ये प्रोफेशन है, अगर इसके अलावा भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो वो आपने लिखनी है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नन कर देंगे, ताकि हमें पता चल सके कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, इसमें आप सही लिखेगा क्योंकि आपको आगे जाके इसके एविडेंसेस भी देने होंगे। जो भी आप यहाँ पर फैमिली की इनकम लिखेंगे तो उसके हिसाब से फिर जो है वो हमें एविडेंसेस भी आप प्रोवाइड कर रहे होंगे। थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, सेक्शन 1 स्टार्ट हो रहा है। अब सेक्शन 1 में आपसे जो है वो एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में आपका पूछा जा रहा है। अब एकेडमिक रिकॉर्ड भी हमारे पास इसमें 3 पोर्शन बने हुए हैं। नंबर 1 पोर्शन में आपका जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, या अभी आप फॉर एग्जांपल ग्रेड इंटर में हैं तो ग्रेड इंटर से पहले फर्स्ट ईयर जो कि नंबर 4 पे आएगा, नंबर 3 पे आपकी मैट्रिक, सेकंड पे आपकी 9th और नंबर 1 के ऊपर आपकी 8th। तो वो आपकी क्लासेस की जो परसेंटेज क्या रही। अच्छा, मोस्टली वो बच्चे जो कोविड के दौरान मोस्टली स्कूल्स में जो है वो एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे तो वो आप उसको निल कर देंगे। बाकी जहाँ पे एग्जाम्स हुए हैं तो जो उसकी परसेंटेज थी आपने वो परसेंटेज लिखना है, ग्रेड इंटर का जो है वो आपने छोड़ देना है। फिर हम राइट साइड वाले कॉलम में आते हैं तो इसमें लिखा हुआ है
पहले वाले में नंबर 3 में हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इन एनुअल एग्जाम, अगेन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो वही जो हम यहाँ पर 1 2 3 4 करके आए तो वही 1 2 3 यहाँ पर है, 8 9 10 फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स हमने लिखने हैं जिसके ऊपर आपके उन क्लासेस में हाईएस्ट मार्क्स आए थे ना। फॉर एग्जांपल आपकी अपनी 8 क्लास में 80% बनी थी, उसमें आपकी मार्कशीट में क्लास से उसका लेना देना नहीं है, आपकी मार्कशीट में आपने उस क्लास में हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में लिए थे वो यहाँ पे वो आएंगे। 8 में कौन से सब्जेक्ट से, 9th में, मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में। देन इन्हीं क्लासेस में वो कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आपके उस क्लास में लोएस्ट मार्क्स रहे ना। फॉर एग्जांपल आपके हाईएस्ट मार्क्स मैथ्स में आए थे और लोएस्ट मार्क्स आपके उर्दू में या इस्लामियत में जो भी आए थे आपने वो यहाँ लिख देने हैं, ताकि इस समय अंदाजा होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा बेहतर है और कौन सा जो है वो वीक साइड है। इसके बाद हम देखें तो ये समरी आपने लिखनी है। समरी किस बेसिस के ऊपर लिखने, ये लिखा हुआ है कि दिस पोर्शन विल आल्सो टेल अस अबाउट स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी टाइप सच एज इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड ट्रेड्स सच एज सोशेबल, फोकस, हार्ड वर्किंग। तो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने एक अपनी समरी लिखनी है अराउंड 200 वर्ड्स की। तो अपने बारे में बताना है कि आप किस तरह के शख्स है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, आपको दूसरे लोगों से मिलना पसंद है या आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप फोकस्ड हैं, आप चीज़ों को अच्छे से जो है वो फोकस करके काम कर सकते हैं, आप कीनली ऑब्जर्व करते हैं, आप हार्ड वर्क करते हैं, जो भी आप अपने बारे में बताना चाहते हैं। तो मिनिमम 200 वर्ड्स का एक आपने यहाँ पर समरी लिखनी है अपने बारे में। देन हम थोड़ा सा नीचे चले तो हमारे पास आएगा जनाब सेक्शन 2। उस सेक्शन 2 में हम बात करेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल्स देखी हुई कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि आपके लर्निंग के साथ साथ चल रही होती है स्कूल्स में या आउटसाइड स्कूल्स, जिसकी वजह से हम अपनी पर्सनैलिटी में काफ़ी सारी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना। अच्छा, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज सकती हैं? इसमें आ सकते हैं जनाब स्टूडेंट्स का न्यूज़पेपर अक्सर स्कूल्स में कॉलेजेस में निकलते हैं तो वो हो गया। आप कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस करते हैं, कोई सिंगर है, कोई आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है, या आपने कोई आर्ट शो में पार्टिसिपेट किया है, आपने कोई ट्रायल्स वगैरह दिए हैं, कोई डिबेट कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, कोई मैथमेटिक्स, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग टीम, या जो भी डिफरेंट कॉन्टेस्ट होते हैं तो वो सब इस पर शामिल होंगे। इसके हवाले से जो है वो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे हम इन बॉक्स की तरफ आते हैं तो ये जो पहला बॉक्स है ये आपसे पूछता है जनाब कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें आप इंटरेस्टेड भी हैं और आपने पार्टिसिपेट भी किया है मगर आउटसाइड दी AKHSS, कि आपने आखिर स्कूल्स के बाहर किया हो। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो स्काउट्स में होते हैं, कम्युनिटी लेवल के ऊपर सर्व कर रहे होते हैं, स्कूल लेवल पर उन्होंने अगर AKHSS के नहीं है बाहर भी किसी स्कूल में है तो वहाँ पर उन्होंने सर्व किया है, वो डिफरेंट स्पोर्ट्स के कैंप में गए हैं, उन्होंने वहाँ पे मेंटरशिप किया, तो इस तरीके से जो है वो काम होगा। सेकंड इसका ऑप्शन है जनाब को करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें आपने AKHSS में पार्टिसिपेट किया हो, यहाँ स्कूल में इस कॉलेज में रहते हुए आपने पार्टिसिपेट किया हो, आपने उसके बारे में हमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साइंस फेयर्स होते हैं और इसके अलावा और डिफरेंट होते हैं जो भी एक्टिविटीज जहाँ पे आपने उसमें से किसी में पार्टिसिपेट किया हो। थर्ड इस पर लाइन है कि भाई वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज़ को करिकुलर जो आप चाहते हो कि AKHSS में होनी चाहिए, अभी होती नहीं है, होनी चाहिए, तो वो आपने यहाँ पर हमें बताना है कि भाई यही एक्टिविटीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये हो, क्योंकि हमारे स्कूल में नहीं है, मैं नहीं कर सका, अगर ये होती तो बहुत अच्छा होता। इससे क्या होगा कि ये वो सजेशन है जो आपके बाद आने वाले लोगों के लिए हेल्प आउट हो सकती है, कि इसके ऊपर जब एक ESP गौर करेगा कि हाँ ये जो आपकी तरफ से सजेशंस आई है ये वाकई हेल्पफुल है, तो हो सकता है आने वाले सालों में उसके ऊपर इनिशिएटिव लिया जाए और वो स्टार्ट हो। नाउ अगेन आपको एक समरी यहाँ पर लिखनी है अपने ही बारे में 100 वर्ड्स की, जिसमें आपने बताना है कि भाई आपके डिफरेंट क्या इंटरेस्ट हैं, इन्हीं को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हिसाब से आपने अपनी समरी बनानी है ना, कि आपके किस तरह की इंटरेस्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, किस में आप पार्टिसिपेट कर चुके हो। तो इस तरह से आपने एक 100 वर्ड का छोटा सा मिनिमम 100 वर्ड का अपनी एक समरी लिखनी है जिसमें आपने अपने बारे में बताना है। सेक्शन 3, अब हम चलते हैं अपने एक्शन प्लान की तरफ कि भाई आगे अब हम क्या करने वाले हैं। सेक्शन 3 डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर डिवाइड हुआ हुआ, तो इसका A पार्ट है जनाब पर्सनैलिटी ट्रेट। अब
डिफरेंट पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं। अब उसके अकॉर्डिंगली आपने ये बताना है कि भाई आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अकॉर्डिंगली वो कौन से 3 करियर हो सकते हैं या हैं जो आपके पर्सनैलिटी ट्रेट को फॉलो करते हुए आप उसको जो है आगे लेकर चल सकते हो अपनी फ्यूचर में। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी आपके उन टेस्ट में पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अकॉर्डिंगली बनता है तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद सेक्शन 3 का बी पार्ट है कि भाई आपके एप्टीट्यूड के बेसिस पर वो कौन से जो है करियर्स हैं जो आपके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। तो यहाँ पे आपने वो 3 वो लिख दिए जो भी आपके उसमें आ रहे हैं। देन बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड टेस्ट इट अपीयर्स दैट द स्टूडेंट में सक्सीड इन द फॉलोइंग। अब एप्टीट्यूड टेस्ट जब आपका हुआ उसके अकॉर्डिंगली वो कौन से निकले करियर्स उनमें से कि भाई ये वो करियर्स हैं जो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। देन फ्रॉम द नेक्स्ट सेक्शन 4 करियर प्लान कि अब हमने ऊपर बता दिया कि भाई ये हमारे डिफरेंट टेस्ट मेरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अकॉर्डिंगली या मेरे जो है वो एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली मेरी ये चीज़ें हो सकती हैं। अब आगे हम क्या करने वाले हैं ना, अब सेल्फ असेसमेंट डिफरेंट थ्रू हमने चीज़ों के थ्रू किया, डिफरेंट जो टेस्ट के थ्रू किया, करियर प्लान के हिसाब से हमने 1-to-1 काउंसलिंग की। हमारी कॉलेज में गेस्ट स्पीकर्स आए जिन्होंने हमें डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस के बारे में बताया। कोई सीए के बारे में बताने आया, कोई डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ आई, हमारे पास मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ आई, हमारे पास बिजनेस की यूनिवर्सिटीज़ आई, हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग की यूनिवर्सिटीज़ आई, हमारे पास कंप्यूटर्स आईटी सॉफ्टवेयर की यूनिवर्सिटीज़ या इदारे आए। तो वो डिफरेंट तरीके से जब आपने ऑप्शंस को सुना उसके बाद अब आपको क्या लगता है कि आपके स्किल्स के अकॉर्डिंगली वो कौन से करियर्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। वो 1, 2, 3, 4 आपने यहाँ पे लिखना है कि भाई मैंने ये चीज़ें सुना, मैंने 1-to-1 जो है वो डिस्कशन किए काउंसलर्स के साथ, मैंने गेस्ट स्पीकर के सेशंस अटेंड किए और इसके अलावा मैंने अपनी भी सेल्फ असेसमेंट किए। तो ये वो करियर्स हैं जो मेरे स्किल्स के अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि मैं फॉलो कर सकता हूँ। इसके बाद वो वैल्यूज़ जो आपकी सोसाइटी में है या आपकी कम्युनिटी में है या आपकी फैमिली में, उसके अकॉर्डिंगली वो कौन से करियर हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई ये करियर आप चूज कर सकते हो। देन मेरा खुद का इंटरेस्ट किस में है कि भाई एक तो मेरा स्किल्स के अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि ये वाले हैं, मेरी वैल्यूज़ ये कहती हैं, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है ना वो मुझे कहता है कि भाई ये वाले करियर्स मुझे चूज करें। तो अगर ये पर्सनल इंटरेस्ट वाले और स्किल्स वाले मिल जाते हैं और प्लस वैल्यूज भी अगर मिल जाते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा सकते हैं। और ये वो ऑप्शंस हैं जो आपको क्लियरिफाई कर रहे हैं कि ठीक है आप इनको गो ऑन करें और आप इनको चूज करें, इनमें अप्लाई करें, इंशाल्लाह आगे आपके साथ बेहतर होगा। अब देन जब आपने इस यहां तक पहुंच गए, सेक्शन 4 का बी पार्ट है कि भाई अब इनको ऑप्ट करने के लिए वो कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम है, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जिसको आप ऑप्ट करते हुए इन करियर को ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि भाई मेडिकल, तो मेडिकल के लिए हमने एमबीबीएस करना है। उसके बाद हमने लिखा था सेकंड पे डिफरेंट पब्लिक स्पीकिंग है या सीएसएस है, तो उसके लिए हमने क्या किया भाई हमने सिंपल बैचलर्स करना है किसी भी डिसिप्लिन में, क्योंकि जब आप सीएसएस की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करनी, जस्ट आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं सीएसएस देने के। उसके बाद हमने एक ऑप्शन रखा कि भाई मुझे काउंसलिंग करनी है, मैं काउंसलिंग करना चाहता हूँ या मैं काउंसलर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर आपको बीएस इन साइकोलॉजी करनी पड़ेगी। तो ये वो सब्जेक्ट्स हो गए जो मेरे करियर ऑप्शंस को ऑप्ट करने के लिए मुझे इन सब्जेक्ट्स में जाना पड़ेगा। अब मैंने ये सब्जेक्ट करने कहाँ से हैं, ये डिग्रीज लेनी कहाँ से है, यहाँ पर हमारा सेक्शन 4 का सी है कि भाई मैंने वो जो एमबीबीएस करना था तो रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशन नंबर 1 मेरा है। हर शख्स चाहेगा कि मैं AKU से जो है वो एमबीबीएस करूँ क्योंकि ये जो AQA इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, तो ये हो गया। या जो भी इसके अलावा आपको लगता है कि भाई मैंने जिस यूनिवर्सिटी से भी करना, आपने उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम लिखा
उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो आप कहाँ से करना चाहते हो, वो आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। थर्ड ऑप्शन जो आपने ऊपर रखा था सब्जेक्ट का, वो आप किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा। देन ये हो गया हमारा रिकमेंडेड इंस्टीट्यूशन। अब जब हम आते हैं जनाब सेक्शन 4 के नेक्स्ट कॉलम पे, नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन पे, अभी हमसे पूछ रहा है फाइनेंशियल प्लान हमारा क्या है, हमारा स्कॉलरशिप किस तरह से जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे या रिकमेंडेशंस हमारी क्या है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। अभी जो हमने इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट किए थे, अब हमने उसके लिए रखा कि भाई हमारा ऑप्शन 1 था AKU। AKU की जो फीस है फॉर एग्जांपल पर ईयर इतनी है। अब ये आपको कहाँ से पता चलेगी, ये आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर सारा जो है वो लास्ट ईयर का शेड्यूल रखा हुआ होगा कि भाई इसकी ये फ़ी है, एनुअल फ़ी या जो भी पर सेमेस्टर फीस जो भी उन्होंने बताई हुई होगी। इसके बाद आपने बताना कि भाई इसकी फ़ी पर ईयर इतनी है, मेरी एक्सपेक्टेड फैमिली कंट्रीब्यूशन के भाई मेरी फैमिली जो है ना मुझे इतना दे सकती है। उसके बाद फंडिंग सोर्सेज रिमेनिंग पे क्या होंगी, भाई मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई की हुई है, फाइनेंशियल एड मुझे चाहिए होगी, कौन कौन सी स्कॉलरशिप है जो कि AKU ऑफर कर रहा है, या और दूसरी स्कॉलरशिप जो मैं कहाँ पे ऑफर अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मुझे कहाँ से जो है वो नीड होगी, तो वो हमने यहाँ पे लिखना होगा। इसके अलावा मेरा प्लान क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना है कि होपिंग दैट आई विल गेट अ फुल ट्यूशन फी डिस्काउंट, भाई मुझे ये मिल जाएगा। या फिर माई फादर हैज सेट असाइड, कि मेरे फादर ने जो है मेरी स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए अलग से, अक्सर पेरेंट्स होते हैं कि वो अलग से पोर्शन बना देते हैं कि भाई ये मैंने अलग से पैसे रखे हुए हैं कि जब मेरा बेटा या बेटी सर्टेन एजुकेशन लेवल पर आएगा तो ये पैसे मैंने उसके लिए रखे हुए हैं कि मैंने उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, तो अक्सर वो पैसे भी होते हैं। तो आपका पूरा ओवरऑल प्लान क्या है आपने यहाँ पर लिखना है, फाइनेंशियल प्लान। देन एंट्री प्लान क्या है, अब ये भी आपको उसी वेबसाइट पे पता चलेगा, उस इदारे की वेबसाइट पर जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो, कि उनकी एंट्री के रिक्वायरमेंट क्या है, इंटर में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, फिर वहाँ पे एंट्री टेस्ट होता है नहीं होता है, तो वो आपने सब चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। इसके अलावा फिर आपने बताना है कि भाई लास्ट डेट कब है उस यूनिवर्सिटी की, क्या होता है, टेस्ट कब है, जो भी चीज़ें वो आपने यहाँ पर डिटेल बतानी है कि भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है, उनकी वेबसाइट पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। देन अब आपका प्रिपरेशन प्लान क्या है, आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर रहे हो उस एंट्री टेस्ट के लिए या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो आपने थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर बताने के भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं काउंसलर्स के साथ मेरी डिस्कशन हो रही है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ के पूरी करनी है, मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, जो वहाँ पर टेस्ट होना है मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपने यहाँ पर अपनी बतानी है। इसी तरीके से आपने ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 के बारे में बताना है, वही सारा, आप वहाँ की फ़ीस क्या है, आप कौन सी कितने आप पे कर सकते हो, आपको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे करोगे, वो सब चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। फाइनेंशियल प्लान, फिर अपनी हम प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, हर चीज़ लिख रहे हैं। वो तीनों लिखने के बाद फिर ये कहता है कि भाई विच करियर विल आई चूज, आई एम अनेबल टू अवेल द अबव 3 ऑप्शंस, कि अगर वो तीनों ऑप्शंस जो कि मैंने ऊपर बताए अगर मैं नहीं कर सका तो कोई और ऑप्शन होगा मेरे पास, तो हमने यहाँ पे ऑप्शन 4 भी लिखना है कि भाई एज अ लास्ट रिजोर्ट आई विल टेक एडमिशन इन BSc ऑनर्स मैनेजमेंट साइंसेज फ्रॉम लम्स, ये जो भी आपका होगा आप वो यहाँ पे लिखोगे। भाई अगर उनमें से कहीं नहीं होता तो फिर मैं यहाँ पे करूँगा, उसकी फीस इतनी है, मेरी एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन इतनी होगी, इस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो तमाम चीज़ें जो अभी हमने ऊपर लिखी हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए ये स्कॉलरशिप्स लिखी हुई हैं कि हमारे कंट्री में वो कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, ये आपको हेल्प आउट करेंगे, इसके ऊपर आप खुद भी सर्च करेंगे और काउंसलर्स भी आपको हेल्प आउट करेंगे कि हम किस तरीके से जो है वो इनको कर सकते हैं। देन हमारा एक और सेक्शन है, इसका नाम है स्टूडेंट काउंसलिंग एंड सपोर्ट एक्टिविटीज़। अब आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं काउंसलर लेवल के ऊपर। अब यहाँ पे उसके बारे में हमने बताना है कि भाई आई हैव अटेंडेड सेशन फॉर गेस्ट स्पीकर, कि आपके स्कूल में कितने गेस्ट स्पीकर आए, आपने यहाँ पे बताना कि आपने कितने सेशन जो है वो इसके अटेंड किए हैं, 1 2 3 4 जितने भी हुए हैं, और उसके बाद आपने बताना है कि भाई क्या हुआ अटेंड करने के बाद, आप में क्या चेंजेस आई, वो कोई इंडिकेटर जिसके जरिए हमें पता चल सके कि भाई क्या हुआ, लर्निंग आउटकम क्या निकला, या आपने उसमें जो है वो क्या लर्न किया। देन आई हैव कंप्लीटेड करियर्स एंड काउंसलिंग गाइडेंस मैनुअल क्लासेस, हमारे पास करियर गाइडेंस एंड मैनुअल भी हैं इसके हवाले से, तो उसकी हवाले से आपकी कितनी क्लासेस हुई तो वो आपने लिखनी है। इसके बाद उससे आपने क्या लर्न किया। देन करियर काउंसलिंग के सेशंस आपने कितने अटेंड किए,
वो लिखने हैं, उसकी लर्निंग आउटकम क्या निकले, लाइव स्किल्स सेशंस आपके कितने हुए, उसकी लर्निंग आउटकम क्या निकले, 3 आपके 1-to-1 गाइडेंस सेशन कितने हुए काउंसलर्स के साथ, उसके आउटकम क्या निकले, 5 आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट हुए कितने हुए और उसका आउटकम क्या निकले। ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे आपने डिटेल बतानी है। देन हमारे पास एक फाइनल पार्ट आता है इस फॉर्म का, पर्सनल स्टेटमेंट लिखने का। पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि जब भी आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हैं तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपसे पर्सनल स्टेटमेंट लिखने का कहेंगी, और पर्सनल स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर ही बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एडमिशन्स दे रही होती हैं। उनका कोई एडमिशन टेस्ट नहीं होता है, ये पर्सनल स्टेटमेंट ही होती है जो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है उस इदारे में। तो आपने यहाँ भी एक पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है जो कि आपकी एक होल स्टोरी होगी, जिसमें आप कम से कम 700 वर्ड लिखेंगे, जिसके बारे में आपने ऊपर फॉर्म में जो कुछ लिखा है उसको एक समराइज करके आपने उसका एक पर्सनल स्टेटमेंट बनानी है कि आपके करियर गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो आपको अचीव करने हैं, वो कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जो आप करना चाहते हो, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। अच्छा, इसके अलावा जब वो चीज़ अचीव हो जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा, फिर जब वो चीज़ आप अचीव कर लोगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरों की लाइफ पे क्या पड़ेगा, वो कैसे दूसरों की लाइफ जो है वो मजीद पॉजिटिव बना सकेगा। तो ये सब चीज़ें आपने अपनी इस पर्सनल स्टेटमेंट में लिखनी है, मिनिमम 700 वर्ड्स का हो। इसके बाद ये एक प्लेज है, जो प्लेज आप ये फिल करके साइन करके, आप साइन मतलब इन द नेम कि आपने अपनी जो भी डिटेल्स आप लिखोगे इसका मतलब है कि आप इस प्लेज को मान रहे हो कि भाई हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, या जो भी जो है हायर एजुकेशन मेरी होगी तो मैं अपने इस इदारे के साथ कांटेक्ट में रहूँगा, इन्फॉर्म करता रहूँगा और दूसरों को भी मैं हेल्प करता रहूँगा। इसके लिए आपने अपना नाम, फादर नेम, जो भी डेट है आपने वो यहाँ पे डेट लिखनी है, ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस आपका एक्टिव होगा, मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो कि व्हाट्सएप पर होगा, आपका घर का एड्रेस, फ्यूचर कोर्स ऑफ स्टडी कि आप क्या स्टडी करना चाहते हैं, वही जो ऊपर आपने अपने फर्स्ट ऑप्शन रखा है वही आप यहाँ पर रखेंगे, वो इंटरनेट इंस्टीट्यूशन अगेन जो आपने ऊपर लिखा है, व्हाट्सएप नंबर जो आपने यहाँ लिखा है वही आप व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे आके हमारे फॉर्म पूरा होता है और फिर आप इसको सबमिट करवा देंगे, जो भी आपको एड्रेस, ईमेल एड्रेस दिया जाएगा या जहाँ पे भी आपको कन्वे किया जाएगा आपने कहाँ पर जो है वो इसको सबमिट करना है। थैंक यू।